हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसेस और सॉल्ट को, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एसिड और बेसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे तो उसके बाद हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्लास मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं एसिड की और कुछ प्रॉपर्टी किसकी लिख रखी है, बेस की। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है कि जिस तरीके से अगर आप एसिड को कभी आप देखोगे तो वो आपको कैसा नेचर में शो होगा, ट्रांसपेरेंट। कैसा शो होगा, ट्रांसपेरेंट। जिस तरीके से मेरे पास ये क्या है बेटा, बीकर है। बीकर में जैसे आप क्या करोगे, फिल करोगे वाटर को, और वाटर फिल करने पर जैसा लुक या नेचर इसका आएगा वैसा ही नेचर आपका दोनों का होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बीकर के अंदर मैंने क्या फिल किया है, वाटर फिल किया है, और आपके सामने कैसा आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नेचर आ रहा है। बिल्कुल सेम एज इट इज आपके सामने क्या आएगा, एसिड भी ट्रांसपेरेंट आएगा और बेस भी ट्रांसपेरेंट आएगा। अब अगर मान लो दूर से मैंने आपको दिखाई ये चीज कि ये आपका ट्रांसपेरेंट इन नेचर है, ये आपके ट्रांसपेरेंट है, तो क्या आप बता पाओगे किसमें एसिड और किसमें बेस है? बता पाओगे क्या? नहीं ना। तो इस वजह से अगर मान लो देख कर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे। क्या करोगे? टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट करने पर खट्टा सा अगर महसूस होता है तो क्या समझ में आएगा, वो एसिड है। और अगर टेस्ट करने पर आपको थोड़ा सा कड़वा टाइप का या करछेला टाइप का दिखाई देगा तो वो आपको क्या दिखाई देगा, बेस। जैसे आपका जो टेस्ट बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, बिटर इन टेस्ट बोला जाता है। अब बिटर का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, जैसे नीम कभी आपने खाई होगी, खाई है ना? नहीं खाई है? अरे करेला खाया है। करेले में जो टेस्ट होता है वही टेस्ट क्या कहलाता है, बिटर कहलाता है। क्या कहलाता है, बिटर। अगर वहीं पर अगर मैंने आपसे बोला कि टेस्ट कर लिया, लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे दिया, जैसे मान लो कि मैंने आपको वीक एसिड दिया, वीक एसिड में क्या क्या है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, ये सब क्या है बेटा, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। सिट्रिक एसिड हो गया जो कि लेमन में प्रेजेंट रहता है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने आपको ऐसा एसिड दे दिया जो कि स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका HCl, क्या दे दिया, HCl। अब उसको आप टेस्ट करके बताओगे क्या, बताइए जरा। मान लो इसके अंदर क्या है, आपका HCl है। क्या है, HCl। आप जैसे ही अपनी एक उंगली को यहां पर डिप करेंगे ऐसे, और वैसे ही इतनी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। फिर और डिप करेंगे और गायब हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को पता करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा, लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर कितने तरीके के होते हैं, दो। कितने, दो। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। अगर आपके पास सैंपल में क्या है बेटा, एसिड है। क्या है, एसिड। तो एसिड अगर है और आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसको आप डिप करते हो तो आपको किसमें कन्वर्ट होकर दिखाएगा, रेड लिटमस में। और अगर आपके पास रेड लिटमस है और उसको सैंपल में दिखाते हो या डिप करते हो तो आपको कैसा अगर दे रहा है, ब्लू, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। उसके बाद ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी क्यों करता है, H+ आयंस की वजह से एसिड में करता है, और बेसिस में किसमें आयन होता है, OH- आयंस में करता है। समझ में आया? आ गया? नहीं आया? अरे यार बड़ी दिक्कत है। देखो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सपनों में हो सकता है। तो चलोगे सपनों में? तो भाई चलो। हाँ, अरे आ गए सब लोग? वेरी गुड। अच्छा बेटा, आपके सामने मैंने दो बीकर रखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, और दोनों ही कैसा नेचर शो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। कैसा नेचर, ट्रांसपेरेंट। अब क्या बता सकते हो देख के किसमें एसिड है किसमें बेस है? देख लो, शायद बता दो। बेटा इसमें किसी में आपका एक तरफ वाटर है और एक तरफ एसिड है। अच्छा, अब जरा समझिएगा बेटा, इधर क्लास इधर समझिए, यानी कि देखकर नहीं बताया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है ना? यानी कि अब दूसरा मेथड क्या था बेटा, टेस्ट का था, कि हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं। सो मुझे दो कैंडिडेट चाहिए।
अब एक काम करो, टेस्ट करके बताया जा सकता है कि किसमें वाटर है और किसमें क्या है, एसिड है। अगर एसिड होगा तो कैसा टेस्ट आपको देगा, सॉर, और अगर बेस होगा तो कैसा टेस्ट देगा, बिटर। अब जरा टेस्ट करो, अपनी एक उंगली डिप करो पहले इसमें, अब टेस्ट करो कैसा टेस्ट है, बेस है, वेरी गुड। ये जरा टेस्ट करो कैसा है, बेस है। ये टेस्ट करो जरा, करो, हाँ बिटिया तुम भी आ जाओ। कैसा है, एसिड है, कैसा टेस्ट है, खट्टा खट्टा आ रहा था, चलो बैठ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा पॉइंट क्लियर है ना। इधर देखिए क्लास, दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि अगर टेस्ट करने में कैसा आपको मिल रहा है, खट्टा मिल रहा है, तो आपको कैसा टेस्ट देगा, एसिड का। और दूसरा अगर यहां पर देखोगे कि अगर ये बिटर टेस्ट दे रहा है तो क्या देगा आपको, बेस देगा। अगर मान लो इसी कंडीशन में आपको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, तो क्या वो टेस्ट करके आप बता सकते हो क्या, नहीं ना। जैसे बेस में एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कौन सा, कौन सा, बिल्कुल, जो आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है। इसको आप ना टेस्ट करके नहीं बता सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है कि आप जैसे ही इसको छुओगे तो मतलब हो सकता है बर्निंग कॉज कर दे। क्या कॉज कर दे, बर्निंग। अब जरा बेटा समझो, अब यहाँ पर अगर मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तब कैसे पता करोगे, लिटमस पेपर से। किससे पता करोगे, लिटमस पेपर से। तो चलिए एक काम करते हैं, अब लिटमस पेपर भी जरा देख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास ये स्ट्रिप है, किसकी है, ब्लू लिटमस, यानी कि 2 लिटमस पेपर हैं, एक आपका क्या है, ब्लू। हाँ तो क्लास यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के आपके क्या है बेटा, लिटमस पेपर है। क्या है, लिटमस पेपर। एक है बेटा ब्लू लिटमस पेपर और एक क्या है, रेड लिटमस पेपर। अब इस चीज से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या किस बीकर में आपका एसिड है और किस बीकर में बेस है। ठीक है, अब जरा समझना बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या यूज किया बेटा, ब्लू लिटमस पेपर। क्या यूज किया है, ब्लू। अब जरा समझना आपको ये है बेटा कि ब्लू लिटमस जो होता है वो आपका जिस भी चीज़ में मैं डिप करूंगा, यानी कि जिस भी सैंपल में मैं अगर मैं डिप करता हूं तो ये आपको कैसा देगा बेटा। अगर ये आपको कैसा देता है, रेड लिटमस देता है, तब ये क्या बताएगा, एसिड को बताएगा। और बेटा ये अगर मैं बेस में डिप करूंगा ना तो इट हैज़ नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं पहला सैंपल, दूसरा सैंपल। ठीक है, तो पहला सैंपल क्या था, बेस वाला था ना। अब जरा समझना, क्या आपको कोई चेंज मिला, मिला क्या, नहीं मिला ना। चलिए ठीक, अब दूसरा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, फिर से मैंने ब्लू लिटमस लिया, पहला सैंपल क्या था, नो चेंज, दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, बेस। क्या होगा, बेस। अब इसको जरा टेस्ट करते हैं, चेंज हुआ क्या, किसमें चेंज हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रिप ब्लू है और ये क्या है, रेड है। इसका मतलब ये है कि ये सैंपल कौन सा है, कौन सा है, वेरी गुड। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट और आ जाएं, कौन आना चाहेगा। हाँ, अब पहले वाले में जरा डिप करो दोनों लोग, कोई चेंज आया। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा स्ट्रिप पकड़ो इसको। अब ये दूसरे वाले में कुछ चेंज आया क्या, कैसा चेंज आया, रेड आया। इसका मतलब दूसरा वाला मीडियम क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। कट। क्लास इधर देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, पहला मीडियम हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, क्या है, एसिड है, और दूसरे मीडियम में कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बेस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, बेस। आपको शायद पता होगा कि सबसे पहले हम इसमें क्या भर लेते हैं, वाटर। ये भी आपको कैसा शो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट नेचर है, बातें नहीं। तो देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा, क्या है, क्लोजअप। क्या है, क्लोजअप। पास आओ, ये उड़ा दिया। अच्छा अब इधर देखिए क्लास, ये मेरे पास है क्लोजअप। बस अब दूर जाओ।
अब बेटा ये देखिए, ये बेटा क्लोजअप है। जैसे कि आपसे बोला जाता है ये आपका स्लाइटली क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेस इन नेचर। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब आप रात में खाना खाते हो तो कुछ ना कुछ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके दांतों में स्टक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। अब उसमें बैक्टीरियल एक्शन होने लगता है। रात भर आपके मुंह में गंदा कीटाणु क्या करता है, एसिड बनाता है। जब वो कुछ खाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेगा और वही वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड, जो आपके माउथ में पूरा एसिड बना देता है। और सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बेस होता है आपके माउथ में जाके एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और वहां क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्ट। तो यानी कि बेस अगर होगा तो ये आपका रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में, है ना। चलिए अब इसको जरा देख लेते हैं। पॉज पॉज। हाँ क्लास, अब इधर देखिए, यहां पर मैंने जो क्लोजअप है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। किसमें, वाटर में। और आपको ये जो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन वो रेड कलर का दिख रहा है ना। अब बेटा समझना, ये फिर से मैंने क्या लिया है, रेड लिटमस पेपर। उधर देखना ठीक, इधर नहीं। अब यहां पर मैंने लिया है रेड लिटमस पेपर। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डिप करूंगा। अब जरा समझना, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर डिप किया, क्या ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है? कहाँ से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? अभी थोड़ा सा सूखने दो, अभी आपको दिखाई देगा हल्का हल्का ब्लूइश कन्वर्ट होते हुए। समझते रहना। अब देखो दिख रहा होगा, अब डार्क दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और इससे पहले वाला भी आप स्ट्रिप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला स्ट्रिप देखिए पूरा रेड था, कैसा हो चुका है, ब्लू हो चुका है। तो कहने का बेटा मतलब ये है कि जितने भी आपके टूथपेस्ट होते हैं उन सब टूथपेस्ट में क्या मौजूद होता है बेटा, बेस। क्या मौजूद होता है, बेस। और यही बेस आपका, अगर हम बात करते हैं वॉशिंग पाउडर में, किसमें बेटा, वॉशिंग पाउडर में। तो ये वॉशिंग पाउडर आपके क्या होते हैं, बहुत अच्छे बेस की तरीके से काम करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझते हैं। पॉज। अब क्या घड़ी वाला कराया जाए क्या? जरा फेस दिखाना इनका। हाँ सो क्लास, अब हम लोग घड़ी वाला करें क्या? चलिए, घड़ी को मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। अब ये मेरे पास क्या है, सोप है। क्या है बेटा, सोप। अब इसको मैंने यहाँ पर इसके अंदर डिप किया। अब इसको क्या करते हैं, पानी से पूरी तरीके से भर देते हैं ताकि इसमें क्या हो जाए, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए। और बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा समय देना है ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाए बेटा, डिसॉल्व हो जाए। हाँ क्लास, इधर देखिए, अब यहाँ पर जो सोप है, जो घड़ी आपके सामने मैंने निकाला था, उसको ब्रेक करके इसके अंदर डिसॉल्व किया था, काफ़ी हद तक क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। तो फिर से मैं क्या लूँगा बेटा, अगर मुझे टेस्ट करना है, सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, ब्लू लिटमस ले लिया। क्या ले लिया बेटा, ब्लू। अगर ये रेड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या डिफाइन करेगा, बेस की एसिड, एसिड। क्या डिफाइन करेगा, एसिड। और अगर नो चेंज है तो फिर क्या डिफाइन करेगा, बेस होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, डिप। कुछ चेंज आया क्या, ब्लू का ब्लू है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा बन रही है क्लू कि ये आपका क्या है बेटा, बेस है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। चलिए काम करते हैं, फिर से एक रेड लिटमस फिर से एक ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फिर से क्या ले लिया, रेड लिटमस। समझना बेटा, समझ में आई बात। ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही, ये क्या होता है बेटा, बेस होता है। और उसी तरीके से आपका एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड अ टर्मरिक। टर्मरिक क्या है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर है। उसका एक्सपेरिमेंट विद द सोप और विद द डिटर्जेंट ये आपको रेडिश ब्राउन दे देता है। यानी कि येलो से लिटमस पे आपका जो येलो टर्मरिक का जो आपका नेचर होता है वो किस में देता है, रेडिश ब्राउन। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट सैटरडे, दैट मीन्स नेक्स्ट संडे करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।